हेलो फ्रेंड्स, हाय। सो अभी जल्दी से हेलो प्रियंका, हाँ बताइए प्रियंका चौहान। जी सर। सर मैं अपने ब्रदर के काउंसलिंग के लिए हम्म। हेल्प चाह रही हूँ। जी। एक्चुअली उसका रैंक 96,500 समथिंग है कॉमन मेरिट लिस्ट में। तो हमने उसने ही एक्चुअली फर्स्ट काउंसलिंग में जेईसी कॉलेज के प्रेफरेंसेस नहीं डाले थे, सिर्फ सीएस और आईटी डाला था। और उसके बाद हमने आरजीपी भी भरा था और उज्जैन का कॉलेज भरा था। हम्म। उज्जैन सी तो सीएस। तो हमें फर्स्ट राउंड में उज्जैन का सीएस अलॉट हुआ। हम्म। फिर सेकंड राउंड में हमें अपग्रेड करते वक्त हमें आरजीपीवी का आईटी ब्रांच मिला। तो अच्छा। सर मुझे अभी पता चला आफ्टर अलॉटमेंट। तो मुझे अभी ऐसा है कि जेईसी का कोई अगर ब्रांच मैकेनिकल ईसी ये मिल पाएगा क्या अगर हम रोल सेकंड नंबर राउंड में याद है? सेलेक्ट। जी। रोल नंबर याद है बच्चे का? जी जी रोल नंबर याद है। बताइए। 2203 2203 1052 1052 2612। 2612। चलिए, पहले आपने GSITS डाला था, राइट? यहाँ पर आप रैंक क्या बता रहे हो अपनी? 1,96,000। नहीं नहीं, 96,547। अच्छा, रैंक क्या, वो कैटेगरी क्या बताई थी आपने? जनरल। जनरल हो? मध्य प्रदेश के हो? जी। ठीक है, तो SGSITS आपने डाला था, CSFWIT, हाँ ठीक है, ये दोनों ही नहीं मिलना था। DAB भी डाला है। CSIT 60,000 के अंदर ही क्लोज हो जाती है, राइट? जबलपुर में CSIT आपने डाला हुआ है, राइट? जी तो जी। ये भी आपको नहीं मिलता। और RGPB में भी CSIT आपने डाला हुआ है, ये भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 70,000 तक क्लोज हो जाता है। आपने इसके हाँ। बाद 18 नंबर पर उज्जैन डाली है, जो कि आपको मिल गई होगी, है ना? 19वां नंबर, जी राइट? जी। इसके बाद आपको कौन सा मिला? आरजीपीडी आईटी अपग्रेड करने पर। ठीक है, 17 नंबर मिला। 19 से आपको 17 मिल गया। अब आप क्या बोल रहे हो, क्या गलती हो गई? सर हमको जेईसी कॉलेज में से मैकेनिकल ईसी, एक्चुअली हमें सीएसआईटी प्रेफरेंस है या एआई। बट मैकेनिकल अगर हम फर्स्ट राउंड में डालते तो हमें मिल भी जाता, बट हम उसने मिस कर दिया डालना क्योंकि हमारा होम टाउन जबलपुर है। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि जबलपुर में अगर जेईसी हमको किसी ब्रांच कोई ब्रांच मिल पाए तो। तो JEC में आपको चलेगा, मतलब यहाँ पर अगर आप JEC में जाना चाहोगे और अगर आपको CSIT नहीं मिलता तो आप कंफर्ट हो लेने के लिए? हाँ सर, मैं आईपी एक आईपी ब्रांच नहीं चाहिए है। ठीक है, बाकी IP को छोड़ के बाकी सारी चल जाएंगी। हाँ सर। तो ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, फिर कोई भी आपको परेशानी नहीं है। अगर आपको अभी लगता है, जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ, कि अभी मुझे जबलपुर ही चाहिए, एम आई राइट? यस सर। राइट। अब आप ये कह रहे हो कि आपकी इस रैंक पे आपको जबलपुर ही चाहिए, आपको IP ब्रांच भी नहीं चाहिए, आपको चलो मान लो मैक्रोटॉनिक भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? जबलपुर की CS डालोगे, फिर दूसरी जी IT डालोगे, फिर आप जी EC डालोगे। अगर पर्टिकुलर अभी डालते तो EC मिल जाती, राइट? जी। इसके बाद आप AI डालोगे, AI ब्रांच चौथे नंबर पे, राइट? JEC की ही, JEC की जी बात कर रहे हैं। और इसके बाद में एक फ़ोटो खींच के वीडियो बना के भी भेज दूंगा, तो उसको आप देख लेना, उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना, राइट? फिर इसके बाद आप डालोगे JEC की, हाँ हेलो। फिर से बताइए, पहले नंबर पे कौन सी डालनी है? हाँ, अभी अभी मैं एक फ़ोटो खींच के भेजूंगा, उसको आप देख लेना। पहले नंबर पर CSIT EC, चौथे नंबर पर AI, पांचवें नंबर पर आपको यहाँ पर डालना है EE। डबल ई। हाँ, या ओके। मैथमेटिक्स डाल दीजिए, जो भी आपको चाहिए। क्या चाहिए, प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हो आप? इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल। करेक्ट प्रेफरेंस चाहिए। करेक्ट प्रेफरेंस है। एक मिनट। एंड सिविल मैकेनिकल में कौन सा रखना चाहोगे आप? मैकेनिकल। मैकेनिकल। मैकेनिकल रखना चाहोगे, फिर सिविल। JEC सिविल, है ना? तो अब जब जी हम सेकेंड राउंड में करेंगे, तो पहले CS, फिर IT, फिर EC, फिर AI, फिर EE, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। उसके जी जी। बाद हम यहाँ पर इसमें डालेंगे JEC की मैक्रोटॉनिक ओके और JEC की IP। ओके।
राइट। आपको आईपी मिले भी तो घबराना नहीं है, कोई भी बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आईपी अगर कुछ भी ब्रांच मिल जाएगी, आप तब भी इंटरनली ब्रांच पे बैठेंगे, क्या करेंगे? इंटरनली ब्रांच अपग्रेड। हाँ, इंटरनली ब्रांच अपग्रेड पे जाएंगे और उसमें इंटरनली ब्रांच में आप अपनी सीक्वेंस भरेंगे। ये जो अभी सेकेंड राउंड कर रहे हैं, इसमें आपको कॉलेजेस में जस्ट रिपोर्ट करने के लिए कॉलेजेस लेना है। क्या करने के लिए लेना है? रिपोर्ट करने के लिए लेना है, राइट। चॉइस फिलिंग आपकी ये रहेगी। इसके बाद आप डालोगे मैक्रोटॉनिक और आईपी और फिर आप जाओगे इस पे, एंड जो आप बोल रहे हो, राइट, इन दो ब्रांचेस को छोड़ के आपको मिल जाएगी 100%, ठीक है। जी सर। सर इसमें जैसे हम अभी ये ड्रॉप कर देंगे आरजीपीवी की जो सीट है, तो सर इसमें कोई वैसी वाली बात तो नहीं है कि हमको कुछ भी नहीं मिला? क्या कुछ भी नहीं मिला? देखो अभी जो आप बता रहे हो, पहले मम्मी पापा से, मम्मी पापा नहीं है, बात की उनसे? जी जी, मम्मी पापा एक्चुअली डिसीजन नहीं लेते हैं सर, वो अच्छा। थोड़ा विलेज में रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर देखो मेरे हिसाब से तो अभी इस रैंक पर आरजीपीवी की आईटी बढ़िया ब्रांच थी, है ना? जी हाँ, लेकिन अगर आपको यही करना है कि जबलपुर ही जाना है, जबलपुर होम टाउन ही आपका है और आप इलेक्ट्रिकल भी चल जाएगा, एआई चल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ब्रांच मिल रही है, राइट। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पर जाइए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आप जनरल कैटेगरी के हो ना? जी जी सर। जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल फेयर है, लेकिन जो मैंने बताया है ये पूरी चॉइस फिलिंग आपको डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से करोगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप बाहर हो जाओगे। आप आरजीपीवी की आईटी छोड़ सकते हो। आरजीपीवी की आईटी छोड़कर ये जो मैंने आपको बताया, जेईसी की सीएस, आईटी, ईसी, एआई, डबल ई, मैकेनिकल, सिविल, लेकिन आपने मुझे इसी में ये बताया है कि आप यहाँ पर आईपी और मैक्रोट्रॉनिक छोड़कर बाकी ब्रांचेस आपको चल जाएंगी, तब मैंने ये चॉइस फिलिंग आपकी की है। एम आई राइट? यस सर। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होके जाओ। हाँ बच्चा, कुछ तुम पूछ रहे हो, बताओ। एक डाउट, ये डाउट नहीं, बट आपसे सर नहीं कोई नहीं, ये हाँ, सबसे चाहिए। सारे डाउट पूछो। हाँ सर, कि सर आपके हिसाब से जो ये चॉइस फिलिंग है, इसमें मिलने की कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस है? इसमें आपको मिलेगी, देखो, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर की ब्रांच, राइट। एआई डबल ई आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एआई तो सर चौथे नंबर डबल ई, पे था डबल ई ना? मिल जाएगी, डबल, जेईसी, पांचवें नंबर की ब्रांच, आईटी, पांचवें नंबर की ब्रांच आपको मिल जाएगी। पांचवा नंबर तो सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हाँ, वो मिल जाएगी आपको, अच्छा। ओके। राइट। और मैंने आपको मैक्रोटॉनिक आईपी इसलिए डलाया है कि कितना भी नीचे अगर कट ऑफ जाएगा सेकेंड राउंड में, तो भी आपको ये मिल जाए, राइट। तो आपको जो अभी मैं कॉलेजेस की ब्रांच टारगेट करा रहा हूँ, वो एआई और डबल ई ही टारगेट करा रहा हूँ, राइट। ठीक है। मतलब आप या तो एआई में पढ़ोगे या डबल ई में पढ़ोगे, जबलपुर में, इस रैंक पर। डन। और सर मिलने की श्योरिटी है इसमें कि जेईसी मिल ही जाएगा हमें second 100% जेईसी आपको मिल जाएगा इस रैंक पर, राइट। बट मैंने आपको बताया सारी ब्रांचेस आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिकल ही मुझे मिल जाएगा, मैकेनिकल ही मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, राइट। ठीक है। जैसे मैंने बोला है, और बस। सर हाँ, इंटरनल ब्रांच अपग्रेड, उसमें फिर हमको बाद में जो हमें अपनी ब्रांच चाहिए। चॉइस के हिसाब से, हाँ, आप भर दीजिएगा। ठीक है। सर वो उसमें अपग्रेड होता है क्या यूजुअली? क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग कि उसमें अपग्रेड होता नहीं है, तो होता है क्या उसमें देखिए, उसमें अपग्रेड अगर आपकी रैंक पे डिपेंड करता है, रैंक कैटेगरी पे। आपकी जो रैंक है, राइट, आप उसमें बॉर्डर पे हैं, किसकी बॉर्डर पे हैं? आप इसमें बॉर्डर पे हैं पर्टिकुलर, राइट, यस, ईसी तक की, लेकिन उसकी बाद की ब्रांचेस आपको मिल रही हैं, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये सारे होगे कि मुझे सीएस, आईटी, ईसी चाहिए, और तो फिर अपग्रेड नहीं होगा आपका, राइट। अगर आप ये डालते हो इंटरनली में जाके कि मैंने पहली चॉइस डाल दी सीएस, दूसरी चॉइस डाल दी आईटी, तीसरी डाल दी ईसी, तो फिर अपग्रेड नहीं होगा, मतलब इंटरनली चेंज नहीं होगी, जो ब्रांच है वही रहेगी। लेकिन आप यहाँ कंफर्ट हो ना, आप तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल भी ले सकते हो, राइट। आपको सिर्फ आईपी छोड़ के चाहिए, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है ना। आईपी की 50 ब्रांचेस अभी छूटेंगी जेईसी में सेकेंड राउंड के बाद भी। ओके सर। और कुछ? नहीं सर, इसमें एक चीज ये है कि हम आखिरी में इसमें जो हमें आरजीपीवी मिली है वो भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, आप डाल सकते हो, इसके बाद डालिए, वो भी डालिए। उसके बाद हम बता देते हैं चॉइस फिलिंग आपको क्या करना है,
राइट। आपने आईपी डाला, आईपी के बाद आप डाल दीजिए आरजीपीवी। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, आरजीपीवी, राइट। जी आरजीपीवी की सीएस, आरजीपीवी एक सेफ जोन के लिए आपको डालना है आईटी, तीसरे पे डालना है आरजीपीवी ईसी, राइट। जी फिर आपको डालना है वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जी सिविल, ऑटोमोबाइल जी। और आईपी इन ओके सर। पेट्रोकेमिकल, सॉरी आईपी नहीं हुआ, पेट्रोकेमिकल है, राइट। ये पूरी ओके ब्रांच डली होना चाहिए। शिवांगी, क्या नाम है आपका? सर। जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है, मैं सिस्टर हूँ अनिमेश तो की। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं तो श्री राम से पढ़ी हूँ, बट मैं अभी बैंगलोर में जॉब करती हूँ। अच्छा, श्री राम से क्या किया आपने? मैंने बी किया था आईटी से। 10 हाँ। साल हो गए सर ग्रेजुएटेड। अच्छा, मैं अभी आईबीएम में जॉब करती हूँ। क्या क्या पैकेज है, क्या सैलरी है? सैलरी सर नहीं पूछते हैं, आई नो, लेकिन हाँ अभी बता दो आप। 30 अराउंड। 30, 30 मीन्स मतलब 30,000 नो 30 एलपीए। एलपी है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? सर हाँ, हाँ। यस सर, ये थोड़ा हमारा एक्सपेक्टेड था, अच्छा कॉलेज था, बट हुआ ये कि थोड़ा सा फैमिली इश्यूज के कारण रैंक डाउन हो गई, तो अब हमें जेईसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ नहीं रहा है। आपको फिर क्यों जेईसी के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? जब आपने ये किया हुआ है तो सीएस का स्कोप है, इसको आरजीपीवी आईटी पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है? यस सर, थोड़ा क्या फैमिली में पेरेंट्स चाह रहे थे कि घर पे रहे, तो वो एक कंस्ट्रेंट आया। अदरवाइज हम मुझे प्रॉब्लम नहीं थी आरजीपीवी आईटी का। पेरेंट्स क्या है, मदर फादर दोनों काफी ओल्ड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ये साथ में रहे, तो बस यही एक इशू है। और सर ठीक है। थोड़ा सा ऐसा भी है कि जेईसी थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है इससे आरजीपीवी से। नहीं, जेईसी बेटर है, लेकिन जेईसी की जो ब्रांच आपको मिलेगी वो बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको आरजीपीवी की आईटी मिली है जो कि सीएसवी कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, राइट। और यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या एआई। सीएसआईटी इसी आपको नहीं मिलेगी। हाँ नहीं सर, सीएसआईटी ईसी चलिए ठीक है, फिर भी नहीं मिला। एआई या इलेक्ट्रिकल भी हाँ मिल मिल जाता जाएगी, तो मिल जाएगी, कोई आप दिक्कत नहीं सेपरेट उसमें। कर लेते उसको। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसलिए मैंने बोला कि राइट अभी जब सिस्टर हैं ही आपकी तो थोड़ा सा इनसे बोलिएगा एक्टिव रहें, राइट। कैसे क्या करना है मैंने फ़ोटो खींच के भी भेज देता हूँ, इसी तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, 100% वहाँ मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार सोच लेना कि जो आप ब्रांचेस ले रहे हो, अगर आपके साथ ये इश्यूज़ नहीं हो कि वहाँ पर ही रहना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो बेटर ब्रांच अभी भी आपके पास आरजीपीवी की आईटी है। ठीक है सर, ये सोच लेंगे हम एक बार। है ना? ओके चलो सर। जी सर। डन। चलिए आप एक्टिव रहिएगा, थोड़ा सा इसकी चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि आपने यहाँ एक भी ब्रांच मिस की और वो सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिलेगा उसे, राइट। सर आप जो भेजेंगे हम उसके अकॉर्डिंग उसके हाँ जैसे ही उसके अकॉर्डिंग भरना है और क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। चलिए जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। चलिए चलो, तो अब आप लोग भी जाओ। इसी तरह से मैंने बता दिया कि चॉइस फिलिंग, कुछ और बच्चों की चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सारे लोगों तक हम पहुंच सके, राइट। चॉइस फिलिंग करते करते भी हम वीडियो बना रहे हैं, राइट, ताकि बाकी जो लोग घर पे हैं उनको भी लिटिल बिट आइडिया हो अबाउट दिस थिंग। तो देखिए बड़ा इजी है टारगेट करना कॉलेजेस। अब ये मैं बच्चा इजीली बता सकता हूँ कहाँ पर पढ़ने वाला है। ये जेईसी पढ़ेगा जब इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेगा। और जेईसी में अब देखो, जब हम सेकेंड राउंड का कर रहे होते हैं ना, तो हम वर्स्ट केस भी लेकर चल रहे होते हैं, मतलब बुरे से बुरा से बुरा से बुरा क्या होगा वो भी लेके चल रहे हैं। तो इसने जैसे कि आरजीपीवी रख लिया, कोई भी किसी तरह का यहां चांसेस ही नहीं है कि ये बंदी अगर यहां पर जो ब्रांच अभी छोड़ रही है आईटी, तो इसको ईसी एनी हाउ मिलेगा आरजीपीवी में। सुन लीजिए मेरी बात, बस्ट केस में भी ये आईटी इसी में पड़ेगी आरजीपीवी में, राइट। बस्ट केस मतलब पूरा बेकार हो गया, सारा चीजें हो गया, क्योंकि इन्होंने आरजीपीवी भी ले लिया। और दूसरा यहां पर इलेक्ट्रिकल जेईसी में कौन कौन सी ब्रांच, मैं वो भी बता देता हूं। जेईसी में पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल और उसमें एआई में ये बंदे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर बड़ा आसान है, राइट। चॉइस फिलिंग भी यहाँ पर पहले से ही क्लियर हो जाता है। बट मैंने पहले एक चीज बता दी थी आपको, सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम जाता है,
टारगेटेड चॉइस फिलिंग करना है, सिर्फ CSIT के भरोसे नहीं रहना है। ऑप्शन दूसरा ये, उसके बाद लिमिटेड चॉइस फिलिंग मत भरिए, उसके बाद करिए कि बस्ट केस में हम ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, या हम इंटरनली के हिसाब से कर सकते हैं। देखो स्मार्ट बनना पड़ेगा तुम्हें, राइट। सेकंड राउंड इज नॉट इजी टास्क बिकॉज ये दिस इज लास्ट राउंड वी कैन से दैट। इसके बाद CLC वगैरह होगी। CLC में भी चांसेस होते हैं बट हम इतना रिस्क ना लें तो इट वुड बी बेटर। जब इसी को हम बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, मैं यकीन बताऊं मेरे दोस्त, एक अगर आपको पता हो कि किस रैंक पे क्या मिलेगा तो इसका इंटरनली ब्रांच का भी यूज करके आप बहुत अच्छी ब्रांच ले सकते हो। जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, जो आपको फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में नहीं मिली, वो ब्रांच भी मिल सकती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाओ। बाकी ROTHAR रॉथर इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जाके फॉलो करो, पूछो अपना सवाल, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।